जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सरस्वती पूजन की सबसे कम सामग्री में सरस्वती माता की पूजा कैसे करें, किस विधि से करेंगे। सरस्वती पूजन में बहुत कम सामग्रियों से आप सरस्वती माता की पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय मां सरस्वती जरूर लिखिएगा। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातों को, सरस्वती माता से पूजन सामग्री से संबंधित बातों को हम लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूजा विधि को हम लोग ध्यान से सुनते हैं, जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक चौकी या पाटे लेना है। चौकी ले लेना है छोटा सा, या कोई पीढ़ा हो, पाटा हो, वो भी आप ले सकते हैं। आप लोग नीचे आसन लगा लीजिएगा माता के लिए। पाटा भी है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। जमीन पर नहीं रखते हैं तो मानते हैं जिसके पास पाटे ना हो, पीढ़ा ना हो, जिसके पास में चौकी ना हो पूजा के लिए, तो वो लोग कैसे पूजा करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ, जमीन पे अच्छे से उस जमीन को, पक्का हो तो उसको पोंछ लीजिएगा, या फिर कच्चा है तो उसको लीप लीजिएगा गाय के गोबर से उतना दूर जहाँ पे आपको सरस्वती माता को विराजमान करना है। तो और उसके बाद से गंगा जल छिड़क लीजिएगा पूजा के मंदिर में, पूजा के घर में, पूजा स्थान में। और देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या काम है कि सुबह जल्दी उठ करके सभी कामों को घर का निपटा करके, नहाने धोने के बाद से, स्नान करने के बाद से अच्छी तरह से श्रृंगार कर लीजिएगा। सरस्वती माता जो है लक्ष्मी के रूप है, बुद्धि की रूप है और विवेक की रूप है। तो आपको सारा श्रृंगार कर लेना है। जो महिलाएं हैं, सुहागिन स्त्रियां हैं, चूड़ियां वगैरह पहन लीजिए, पैरों में महावर रंग लगा लीजिए, नेल पॉलिश लगा लीजिए, बच्चों को भी साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र पहना दीजिए। और सरस्वती माता की अगर आप लोग अपने घर में जैसे मूर्ति रखते हैं तो भी, या इस प्रकार भी फोटो है तो भी आप लोग रखें। और हमें माता की पूजा रख करके करनी है। अच्छे से थोड़ा उसको सजा लीजिएगा बढ़िया से। जो भी मेरे पास सामग्री है, सजाने की सामान है, उससे हम जो है कि माता को जहाँ विराजमान करना है वहाँ हमको सजा लेना है फूल माला से, इस तरीके से। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाइए और पीला वस्त्र बिछा दीजिए। उसके ऊपर माता को विराजमान कीजिए। प्रतिमा है तो, फोटो है तो, जो भी आपके पास है, माता को विराजमान कीजिए। माता को पीला चुन्नी ओढ़ाइए, पीला वस्त्र ओढ़ाइए, लाल चुन्नी ओढ़ाइए माता को। और या इस जगह पे आप लोग कलावा भी चढ़ा सकती हैं। अगर वस्त्र नहीं है तो कलावा भी आप चढ़ा सकती हैं। मानते हैं कि किसी कारणवश अगर आपने वस्त्र नहीं खरीद पाए माता के लिए, तो आप जो है कि कलावा भी उनको समर्पित कर सकती हैं। और सबसे पहले जो है कि हम गणेश भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि गणेश जी जो है ना विघ्न हरता है, विघ्नों को हरने वाले हैं, कलेश को हरने वाले हैं, संकटों को हरने वाले होते हैं। तो किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हमें जरूर स्थापित करना है वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा को या गणेश जी की तस्वीर को। तो उनको स्थापित करने के बाद से आप पूजा कर सकते हैं। प्रथम पूजा हम गणेश जी की ही करेंगे। अब आइए जानते हैं कि हमें पूजा की शुरुआत हमको कैसे करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमको किसी पुष्प से या किसी पत्ती के द्वारा हमको गंगा जल जो है कि अपने ऊपर छिड़कना है। गंगा जल हो या कोई भी साधारण जल हो, तो नहीं गंगा जल आपके पास है तो कोई भी साधारण जल है तो उसको फूल के द्वारा, पुष्प के द्वारा अपने ऊपर बैठे बैठे ही मतलब गंगा जल का छिड़कावा करना है। फिर जो है कि भगवान जी को हमें स्नान कराना है। भगवान जी को स्नान कराते समय आपको बोलना है, ओम पवित्रो अपवित्र ओम गंगणपते नमो नमः। ओम पवित्रो अपवित्र ओम गंगणपते नमो नमः। इस प्रकार से जो है हम स्नान करा देंगे भगवान जी को। स्नान कराने के बाद देखिए आपको क्या करनी है। एक दीपक प्रज्वलित करना है, घी का दीपक रहेगा। घी का दीपक हो या तिल के तेल का दीपक हो, आपको प्रज्वलित करके रख देंगे वहाँ पे। उसके बाद से अब हम आगे की पूजा को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि दीपक जो है कि किसी भी पूजा पाठ का साक्षी होता है, साक्षी माना जाता है। तो आप लोग दीपक पक्का जलाइएगा, पक्का प्रज्वलित करके वहाँ पे रख लीजिएगा। उसके बाद से धूप दिखाएंगे गणेश भगवान को, फिर माता सरस्वती को धूप दिखाएंगे और दिखा करके जय माँ, हे माँ सरस्वती, और फिर हम पूजा प्रारंभ करेंगे ऐसा बोल करके। फिर पूजा कैसे प्रारंभ करना है उसे आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब दीपक हम लोग प्रज्वलित करके रखेंगे ना, तो उसके नीचे फूल का आपको आसन देना है। वैसे खाली दीपक को नहीं रखना चाहिए प्रज्वलित करने के बाद से।
तो फूल का आसन हम दीपक को लगा देंगे। और एक चीज़ दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप लोग कलश रखती हैं तो श्री कलश रख सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना सरस्वती पूजन के दिन कलश की स्थापना भी करते हैं। तो कलश कैसे रखना है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कलश हर एक पूजा पाठ में रखते हैं, उसी तरह से सामान्य तरीके से हम लोग कलश रख सकते हैं। और कलश के ऊपर सिंदूर जरूर लगा हुआ चाहिए, कलश के उसमें जो है कि कलावा लपेटा हुआ चाहिए। तो देखिए सर्वप्रथम जो है कि हम पूजा का संकल्प लेंगे। तो आप लोग पूजा का संकल्प कैसे लेना है, कैसे करना है, तो आपको मैं बता दूं कि देखिए आपको हाथों में फूल लेना है थोड़ा सा, और फूल लेने के बाद से आप लोग फूल लेने के बाद से थोड़ा सा अक्षत लेंगे। अक्षत लेने के बाद से दाहिने हाथ में लीजिएगा और बाएं हाथ से इसमें जल डालिएगा। तो देखिए जल डालेंगे, आप लोग नाम अपना बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे। तो बहुत लोगों को अपना गोत्र पूछते हैं कि मतलब गोत्र क्या होता है, उन लोगों को अपना गोत्र नहीं मालूम होता है। कई जगहों पर यानी गोत्र नहीं जानते हैं। तो जहाँ आप लोग रहते हैं उस स्थान का नाम बोल दीजिए, जिस जगह पे रहते हैं, भारत देश के हैं, किस जिले के हैं, और उन सब चीज़ों को बोलना है आपको। अपने नाम को बोलना है, जगह को बोलना है, स्थान को बोलना है। तो देखिए पूजा सर्वप्रथम शुरू करने से पहले हमें अपने बारे में माता के सामने कह देनी चाहिए कि हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं। हे देवी माता, हमारी मनोकामना आप पूरी कीजिए, पूजा निर्विघ्न संपन्न हो। और आप लोग इस प्रकार से मतलब पूजा कर सकती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने हाथों में फूल लिया, जल डाला दाहिने हाथ में, आपको बोलना है अपना नाम, अपना गोत्र, अपने जगह के स्थान का नाम, और अपना मतलब भारत के हैं तो भारतवर्ष से, उसके बाद से शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, सरस्वती पूजन, ये सब बोलना है आपको। यही संकल्प होता है। तो मैं सरस्वती पूजन कर रही हूँ, हे माता मेरे इस पूजन को निर्विघ्न संपन्न करिएगा, मेरी हर एक इच्छाओं को आप पूरा करिएगा। बुद्धि की दात्री हैं आप, ज्ञान की दात्री हैं, बुद्धि प्राप्त कीजिए, हमें ज्ञान प्राप्त कीजिए। ऐसा बोलने के बाद से उस संकल्प को माता के चरणों में आपको छोड़ देना है, समर्पित कर देना है। तो देखिए सब ऐसे ही मतलब गणेश जी की भी पूजा जब हम करेंगे तो उनको भी ऐसे ही संकल्प करके उनके चरणों में छोड़ देना है। तो देखिए भगवान का नाम लेकर, हे गणेश जी हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करवाइए, हे देवी माता, हे ज्ञान की देवी सरस्वती जी, सबका नाम लेते हुए हमें पुष्प को छोड़ देना है, एक एक करके छोड़ते जाना है गणेश जी के सामने, ठीक है। और माता लक्ष्मी के सामने, माता सरस्वती जी के सामने, जो भी देवी देवता आपके घर में प्रतिमा है, मूर्ति है, फोटो है, सबका पूजा करिएगा, है ना, ठीक है। इस तरह से आपको पूजा को अपने संपन्न करना है। तो देखिए ये तो हो गया आपका संकल्प, पहले आपने संकल्प लिया पूजन का। अब हमें पूजन कैसे करना है वो लोग आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए सर्वप्रथम आपको माता को तिलक लगाएंगे, आप लोग तिलक लगाएंगे। देखिए आप लोग सिंदूर भी लगा सकती हैं, और माता को हमें गुलाल भी लगाना है तो गुलाल भी लगा सकती हैं। और गणेश जी का आप पूजन करिएगा, गणेश जी को तिलक लगाइएगा, सिंदूर लगाइएगा, उनको लाल रोली लगाइएगा। गणेश जी के पूजन में दुर्बा जरूर चढ़ाइएगा उनको, दूब जिसको दुर्बा बोलते हैं, तो 4 दुर्बा उनके सूंड में लगा दीजिएगा। मतलब मानते हैं प्रतिमा है, फोटो है, तो आप लोग वहाँ भी दुर्बा उनके सामने भी रख सकती हैं, कहीं भी मतलब उनके ऊपर आप चढ़ा सकती हैं। अपने घर के बच्चों से भी उस दिन पूजा करवाइएगा माता सरस्वती जी का। अब बच्चों का जो भी कापी किताब कलम है वो सब माता के सामने रखवा दीजिएगा और माता की को समर्पित करवा दीजिएगा, और धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा दीजिएगा अपने विद्या को, किताब को, कापी को, कलम को। तो ऐसा आप बच्चों से जरूर करवाइएगा, माता को समर्पित करवा दीजिएगा, उनको तिलक लगवाइएगा, फूल माला पहनाइएगा, बच्चों के हाथों से पहनवाइएगा। ये सब चीज़ें आप जरूर करवाइएगा। माता के समक्ष बच्चों को सिर पटकवा के प्रणाम करवाइएगा उनके चरणों में। तो ऐसे सब कार्य जो है कि आप सभी अपने बच्चों से जरूर करवाइएगा। देखिए सरस्वती माता जो है ना वो ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है। बुद्धि की देवी माता सरस्वती को कहा जाता है। गुलाल जो है ना, माता को तिलक भी लगा सकते हैं गुलाल से, और माता के चरणों में भी चढ़ा सकते हैं। माता के मतलब गालों पे भी थोड़ा सा गुलाल हम लगा सकते हैं। और जो हंसराज है ना माता जी के, हंस सवारी, तो उनको भी गुलाल आप लोग उनके चरणों में भी समर्पित करिएगा, चढ़ाइएगा। बीड़ा पे चढ़ाइएगा हम उनके बीड़ा पे भी गुलाल चढ़ाएंगे। आप लोग हर जगह गुलाल मतलब ठीक से लगा दीजिएगा, क्योंकि जो है कि पहला फगुआ बोलती हैं हम,
तो पहला फगुआ होता है तो माता सरस्वती से ही शुरू होती है। पहला जो होली बोलते हैं हम लोग, तो आप लोग लगा दीजिएगा माता सरस्वती को। गणेश जी को भी थोड़ा सा गुलाल आप लोग बिल्कुल लगाइएगा। आप देखिए दूसरा कार्य हम लोगों का क्या होता है सरस्वती पूजन के दिन, बसंत पंचमी के दिन, कि अगर आपको जौ की बाली मिलती है ना, तो जौ का बाली 2 ले आइएगा या फिर गेहूं का बाली, जो मिले आपकी तरफ, ला करके माता के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और उसको चढ़ा दीजिएगा। यानी पहला अन्न है और पहला जो है कि हम लोगों का फगुआ है, तो माता को जरूर समर्पित आपको करना है। तो देखिए मतलब ये इतनी सरल तरीके से पूजा हमने आपको बताया, सरल विधि से बताया कि इसको हर एक इंसान कर पाएगा, सभी लोग कर पाएंगे। तो देखिए इसमें कोई भी तामझाम, बहुत ज़्यादा सामग्री का उलझन नहीं है। तो आप एकदम सरल विधि से, सरल तरीके से इसी तरह से माता सरस्वती का पूजन आप लोग करिएगा। और अगली बात क्या है कि देखिए सिंदूर और बिंदी सुहाग की चीज़ें होती हैं। आप 5 प्रकार के भी ले सकती हैं और आप जो है जैसे 2 भी चढ़ा सकती है। तो माता को स्पर्श करा करके कुछ न कुछ सुहाग की चीज़ें, सुहाग की सामग्रियाँ, तो ज़रूर उस दिन सुहाग की कोई भी चीज़ें माता को ज़रूर समर्पित करिएगा और उनको पूजा में शामिल करिएगा उन चीज़ों को। और दूसरी बात क्या है कि पान और इलायची सरस्वती माता के पूजन में ज़रूर रखिएगा, शामिल कीजिएगा। और पान और इलायची जो कि माता को ज़रूर चढ़ाइएगा, समर्पित करिएगा। तो देखिए किसी भी पूजा पाठ में ना पान और सुपारी रखना बहुत ही शुभ होता है। माता को पुष्प चढ़ाइएगा, माता को फूल माला चढ़ाइएगा, ये सब चीज़ें जो है कि पूजा में शामिल करना होता है। इलायची हमें ज़रूर रखनी चाहिए, बहुत ही शुभ और सही होता है। तो देखिए माता जी के पूजन में ना मिठाई, लड्डू, बतासा, आप ये सभी चीज़ें रख सकती हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपके पास हो सकता है आप उनके पूजन में रख सकती हैं, उनका भोग लगा सकती हैं। सभी सामग्रियां माता को चढ़ाने के बाद से, पूजन करने के बाद से उनको दान दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। कुछ पैसे, रुपए, 2, 4, 5, 11, 21 जो आपसे हो सकता है माता को समर्पित करिएगा। दक्षिणा के रूप में वो सब कुछ चढ़ाया जाता है। तो देखिए वो जो दक्षिणा आप चढ़ाएंगी, माता के चरणों में समर्पित करेंगी, तो वो दक्षिणे के पैसे को उठा करके आप बच्चों को दे दीजिएगा। घर में जो आपके बहनें लगती हो, ब्राह्मण लगते हैं, उनको भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे जो हैं उनको भी आप दे सकती हैं। वह माता का आशीर्वाद होता है, तो उससे जो है कि बच्चों का बुद्धि विवेक भी ठीक रहता है। या फिर अगर नहीं बच्चों को आप देना चाहते हैं तो उस दक्षिणा को उठा करके मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा या अपने बच्चों को दे दीजिएगा। किसी को भी दान कर सकती हैं। मैं बोली ना कि जो बहनें हैं आपके घर में, ननद हैं, उन लोगों को भी आप दे सकते हैं कुछ। तो देखिए दक्षिणा मैं इसलिए बोली हूँ चढ़ाने के लिए कि पूजन में जो सामग्रियाँ बाकी रह जाती हैं, हम नहीं चढ़ा पाते हैं, हमारे पास नहीं हो पाता है, तो वो दान दक्षिणा का पैसा जो हम चढ़ाते हैं तो उसमें जो है कि माता के लिए उसमें सारा जो है कि मैनेजमेंट हो जाता है, उनके लिए चढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है माता हमारे पास जो था यथाशक्ति थी तथा भक्ति कर रहे हैं, वो सब कुछ लेकर के आपके चरणों में हम समर्पित हैं। ऐसा बोलने के बाद से माता का पूजन प्रारंभ करिएगा, संपन्न करिएगा। तो माता को जो हम लोग फूल अर्पित करेंगे, जो माला पहनाएंगे, पीला रंग का हो, गेंदे का फूल का माला हो, सफेद फूल का माला हो, माता जी को जरूर चढ़ाइएगा, सरस्वती माता को पहनाइएगा। ठीक है, आइए दोस्तों मैं अब आपको बता रही हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ समय क्या है। तो देखिए पूजा का जो समय रहेगा 3 फरवरी 2025 सोमवार को आपको सुबह से लेकर और 9:30 तक पूजा का शुभ समय है। आप सरस्वती माता का पूजन कर सकती हैं, मतलब 10 बजे तक आपको लास्ट पूजा कर लेना है, संपन्न कर लेना है। तो ऐसे पूरे दिन मान्य रहेगा पूजा का। और उदय तिथि के अनुसार तो 3 फरवरी को आप लोग पूजा कर लीजिएगा। गणेश जी का पूजन और माता सरस्वती जी का पूजन आप लोग कर लीजिएगा अपने समय के अनुसार जो है कि। और गणेश जी के पूजन में भी आप पान का पत्ता जरूर शामिल करिएगा, गणेश जी को पान जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि जानते हैं ना कि पान का पत्ता जो है कि गणेश भगवान को भी चढ़ाया जाता है, माता लक्ष्मी जी को भी चढ़ाया जाता है, सरस्वती जी को भी चढ़ाया जाता है। तो देखिए लक्ष्मी जी के आगमन के लिए आप गणेश भगवान को एक पान का पत्र जरूर समर्पित करिएगा। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद से माता को हम भोग लगाएंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे। हमें भोग में बतासा भी लेना है, किशमिश भी लेना है, कुछ भी ले सकते हैं, मिठाई, फल, फ्रूट्स, जो कुछ आपको चढ़ाना है आप चढ़ा सकती हैं। भोग कुछ भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने घर में आप पुआ को जरूर बनाइएगा। और पुआ को बहुत अधिक शुभ माना जाता है बसंत पंचमी के दिन बनाना।
तो घर में जो है कि मीठी चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए और माता को भी भोग लगाना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। केवल दूसरी बात क्या है कि देखिए, अगर जौ की बाली मिलती है ना तो 2 जौ की बाली ले आइएगा, नहीं 2 मिलता है 2, 5 और जौ का नहीं मिलता है तो गेहूँ की ही बाली अगर 2, 5 मिलती है तो आप ले आइएगा घर पे। आग में भून लीजिएगा उसको थोड़ा-सा, घी मिला लीजिएगा और गुड़ मिला लीजिएगा उसमें, मिला कर के मिस लीजिएगा एक ही में और मिला के मिस लीजिएगा और उसके बाद से उसको हम लोग बोलते हैं नेवान डालना। अच्छा दिन पड़ता है बसंत पंचमी के दिन, जिसके घर मान नहीं होता है बुजुर्गों का, तो मान नहीं होता है ना, तो बसंत पंचमी के दिन ही नेवान डाल लिया जाता है किसी भी नए अन्न का। तो देखिए जौ का ही हम लोग डालते हैं, जौ की बाली का नहीं मिलता है तो गेहूं की बाली से डालते हैं, वो भी नहीं मिलता है तो पत्ते को ला करके डालते हैं भून करके आग में, घी गुड़ जिसको मीठा बोलते हैं, और उसको तीनों को मतलब एकत्रित करके मीस लिया जाता है एक ही में, और उसी को नेवान के रूप में हम लोग गणेश जी के मंदिर में भी चढ़ाते हैं, देवी देवताओं के मंदिर में चढ़ाते हैं, सरस्वती माता जी को भी आप चढ़ा सकती हैं। और वही नेवान जो बाली का होता है थोड़ा सा ना, तो बसंत पंचमी के दिन हम लोग जब पकवान बनाते हैं ना, रसिया बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, दाल भरी पूड़ी बनाते हैं, सादा पूड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो उन सब चीज़ों में जो बाली वाला नेवान होता है गणेश जी को हम चढ़ा के लाते हैं, भगवान जी को चढ़ा के लाते हैं, उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा सब मतलब भोजन में डालना होता है, सभी भोजन में पकवान में हम लोग डालते हैं, समझ लिए आप लोग अच्छी तरह से। तो उसको बोलते हैं नेवान डालना, सरस्वती पूजन के दिन नेवान डालना, बसंत पंचमी के दिन अच्छे अन्न को डालना तो बहुत अच्छा होता है। अगर बसंत पंचमी के दिन अगर किसी के घर का मान पड़ जाता है बुजुर्गों का, तो वो लोग किसी दूसरे दिन भी कर सकते हैं, अच्छा दिन देख करके। बसंत पंचमी के दिन से नेवान यानी शुरू हो जाता है। तो ये सभी कार्य हम लोगों की तरफ होता है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता दे रही हूँ कि सोमवार के दिन बसंत पंचमी का दिन है, 3 तारीख है, तो उस दिन आप लोग नेवान डालना चाहते हैं तो सभी लोग डाल सकते हैं। घर को साफ सफाई पहले कर लीजिएगा, एक दिन पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगले दिन आपको क्या करना है, चौकी कैसे हटाना है, ये सभी बातें आप लोग सुन लीजिए। अगले दिन हमें उठानी है, तो देखिए अगले दिन हमको चौकी को हटाना है, तो आप हटा सकते हैं, यह सभी चीज़ों का विसर्जन कर सकते हैं। धान जो है आप लोग रखिएगा, ठीक है, जो अनाज है उसको आप लोग रख लीजिएगा, 1 साल तक रखा रहने दीजिएगा घर में। और अगली चीज़ क्या है, देखिए पेन कॉपी पुस्तक जो भी है आप लोग उन सब चीज़ों को आप लोग उठा लीजिएगा। हो सकता है तो सरस्वती पूजन के दिन ही रात्रि में हटा दीजिएगा, क्योंकि चूहा का काटने का अगर डर हो तो हटा सकते हैं, नहीं डर है तो पूरी रात रखा रहने दीजिए, सुबह में हटाइएगा। देखिए नियम ये होता है कि उस दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उस दिन विद्या की देवी होती हैं पुस्तकें, तो कापी किताब कलम जो है सब ये माता सरस्वती हैं, विद्या हैं, तो इनको जो है कि उस दिन आराम करते रहने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उनको पढ़ना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए उस दिन। तो ये सब हो सकता है आपसे तो कर सकती हैं, अगर नहीं हो सकता है, आपका एग्जाम है, परीक्षा है, मजबूरी है आपके सामने, तो उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके, प्रार्थना करके, क्षमा याचना करके आप उठा सकती हैं, पढ़ सकती हैं। यदि पूरा रात अगर आप लोग से हो सकता है तो नहीं पढ़े तो ही अच्छा है। और देखिए जो पुस्तक आप रखेंगे ना उसको भी पूजन करिएगा, फूल अक्षत ये सब चीज़ें चढ़ाइएगा, पूजन करिएगा उनको भी। तो देखिए देवी का आह्वान जब आप करेंगे ना, उनको कहते हैं कि आह्वान करना, विसर्जित करना, तो देखिए कैसे आपको करना है कि हाथों में अक्षत फूल ले करके आप लोग जो आह्वान कर दीजिएगा कि हे देवी माता, हे ज्ञान की देवी सरस्वती माता, जिस विधि से मुझे आता है, जिस तरह से मैं जानती हूँ, मैंने आपका पूजन किया, मैंने आपके समक्ष हूँ, उस प्रकार से उस विधि से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। बच्चों का ध्यान रखिएगा, हे माता, हे रानी, हे माता रानी, ज्ञान दीजिएगा, बच्चों को बुद्धि दीजिएगा, विद्या दीजिएगा और अपनी दया दृष्टि बना कर रखिएगा और हमारी पूजा को आप लोग स्वीकार करिएगा। और इस विधि से हम पूजा करके और फिर माता के सामने आह्वान करेंगे। फिर कपूर जला करके माता को आरती दिखाएंगे, धूप से आरती दिखाएंगे उनको, और माता की आरती को हम लोग गाएंगे। कैसे माता की आरती हम लोगों को गाना है, आप लोग मेरे साथ में गाइए, मैं गा रही हूँ तो सभी लोग मेरे साथ में मिल करके सरस्वती माता की आरती को गाइए। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो, माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही हो, किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही हो, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही हो, हम दीन बालक कब से विनती सुना रहे हैं, हम दीन बालक कब से विनती सुना रहे हैं,
चरणों में तेरी माता हम सर को झुका रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर को झुका रहे हैं। इस प्रकार से माता की आरती करके उनको प्रणाम करेंगे। सिर पटक के आप लोग माता को प्रणाम करिएगा, आशीर्वाद मांगिएगा। ज्ञान बुद्धि विद्या की देवी माता सरस्वती का हम आशीर्वाद लेंगे। हे माता, अपनी दया दृष्टि हमारे घर परिवार पर बनाए रखिए, हमारे बच्चों पर अपनी दया दृष्टि कृपा बनाए रखिए। तो इस प्रकार से, इस नियम से, इस विधि से, इस सामग्री द्वारा हम माता की पूजा संपन्न करेंगे। पूजा संपन्न करने के बाद से वहाँ से हम लोग उठ जाएंगे और जो कुछ देर के बाद से प्रसाद जो होगा उसको हम लोगों में वितरण कर देंगे और वितरण करने के बाद से प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को फुल सपोर्ट करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।